आपका ये नया लेसन नया यूनिट ही शुरू हो रहा है। यूनिट 3 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, ये 4 पार्ट का आपका यूनिट है। इसमें लेसन 7 आपको हम दे रहे हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, यानी विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव कैसे शो होता है ये आपको बताया जा रहा है। ये इसका पार्ट 1 पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए, बहुत पहले से ही 200 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। 200 वर्ष पहले से ही भौतिक विज्ञान में ये फाइनल था कि विद्युत और चुंबकत्व का विषय है, यानी विद्युत और चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो विद्युत और चुंबकत्व के गुण थे, इसीलिए 1820 के पहले, 1820 ईस्वी के पहले विद्युत और चुंबकत्व भौतिक विज्ञान के शाखा में सम्मिलित था, है ना, यानी भौतिक विज्ञान की शाखा में विद्युत शाखा और चुंबकत्व शाखा अलग अलग थे, ठीक है। 1820 ईस्वी में जब हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड ने अपना प्रयोग दिया, ठीक है, प्रयोग देने के बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा से चुंबक की प्रभाव मिलता है, या विद्युत धारा जिस चालक में बहती है वो चुंबक की तरह कार्य करता है, इसकी व्याख्या की उसने। और इसके आधार पर एक फिजिक्स में एक नई शाखा का उद्दीपन हुआ, विद्युत चुंबकत्व, ठीक है। ये जन्म हुआ। इसके जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है, हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड को, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2000 वर्ष पहले विद्युत चुंबकत्व के अलग अलग शाखाएं थी भौतिक विज्ञान में, लेकिन 1820 के बाद जो चुंबकीय प्रभाव इन्होंने ऑर्स्टेड ने दिया, उसके आधार पर एक नई शाखा का जन्म हुआ, उसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रभाव या विद्युत चुंबकत्व। इसमें चुंबक के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़ेगी साउथ नॉर्थ करने में। तो ये देखिए, ये लिखा है कि वे सभी पदार्थ वस्तु जो लोहे के छोटे टुकड़े को आकर्षित करते हैं। किसको आकर्षित करते हैं? लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, उन्हें हम चुंबक कहते हैं। तब लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने के लिए 2 तरह के लोग पाए गए, एक प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक। मानव निर्मित जितने भी चुंबक होते हैं, निकिल, कोबाल्ट, उससे लोहे से मिलकर बना चुंबक, मिश्र धातु का चुंबक, तो उसको हम सबको कहते हैं कृत्रिम चुंबक। यानी वे चुंबक जो मानव निर्मित होते हैं कि उन्हें हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये जनरली लोहा, निकिल और कोबाल्ट से बनाए जाते हैं, या अलग अलग भी बनाए जाते हैं, या मिश्र धातु के रूप में भी बनाते हैं, तीनों को मिला करके भी, ठीक है। प्रकृति में पाया जाने वाला पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है ना, उन्हें हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है मैग्नेटाइट, Fe3O4, दिख रहा होगा आप लोग को। उसके बाद है चुंबक में कॉमन सी चीज़ है, अगले पार्ट में चुंबक के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल, है ना, नॉर्थ पोल और साउथ, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी। बिना इन ध्रुवों के चुंबक की कल्पना ही असंभव है, ठीक है। ऑर्स्टेड ने अपने प्रयोग में क्या किया ये जानिए। ऑर्स्टेड के प्रयोग के लिए हमने ये 3 चित्र आपको दिखाया है, जिसमें खास बात है कि बैटरी से AB चालक में हम धारा भेज रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, धारा दिखाई दे रहा है। देखिए, जब हम ये धारा दे रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए, जब इस चुंबक में कोई धारा नहीं चल रही है, इस चुंबक देखिए, चुंबक कह रहे हैं, इस परिपथ में कोई धारा अगर नहीं चल रही है, तो उसमें देखिए कि चुंबकीय सुई अपने स्थान पर अपना विक्षेप नहीं दिखा रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें धारा चली, यानी ये धारा आई अगर आपकी प्रवाहित हुई, तो देखिए कि ये विक्षेप सुई आपको नॉर्थ दिखाने लगी, है ना, ये नॉर्थ सिरा दिखाने लगी। कहने का मतलब ये हुआ कि चालक स्वयं में चुंबक बन गया। ये चालक A से B तक ये चुंबक की तरह कार्य कर रहा है, तभी ये चुंबकीय सुई क्या कर रही है? विक्षेप दिखा रही है, ठीक है। उसी तरह सेकंड वाले में भी देखिए कि जब ये धारा ऐसे उलट के चली, तो चुंबकीय सुई का पहले नॉर्थ सिरा इस साइड था, अब साउथ सिरा इस साइड हो गया। इसका मतलब
कि जब किसी भी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो वो स्वयं चुंबक बनता है या अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ठीक है, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि गतिमान आवेश हो या विद्युत धारा हो, विद्युत धारा कैसे बनता है? जब आवेश किसी चालक में फ्लो करते हैं तो उसके से विद्युत धारा बनती है। अगर धन आवेश चलते हैं तो धारा उसी की दिशा में बनती है, और ऋण आवेश अगर चालक में चलते हैं तो उसके विपरीत दिशा में धारा बनती है। इसीलिए आवेश गतिमान आवेश हो या विद्युत धारा हो, दोनों एक ही चीज़ है। वैसे अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये ओस्टेड ने बताया अपनी व्याख्या में। तो इससे विद्युत धारा का इस प्रभाव से या ये प्रयोग से विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या ओस्टेड ने की। ठीक है, इसका सबसे पहले इसकी पुष्टि के लिए 1820 ईस्वी में ही बायो-सेवर्ट ने अपना एक रूल दे दिया। 1820 ईस्वी में ही दिया था। 1820 ईस्वी में ही उन्होंने प्रयोग किया था ओस्टेड जी ने, और उसके बाद जो है बायो-सेवर्ट ने अपना एक नया नियम दिया, बायो-सेवर्ट का नियम दिया। इसके अनुसार किसी चालक में अगर धारा बह रही है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है, ये उन्होंने फोकस किया था। ठीक है, तो देखिए ये चालक हमने आपका बनाया है, अनंत लंबाई का चालक है, डॉट डॉट हम दिखा रहे हैं। इसमें आई धारा बह रही है। ठीक है, आई धारा बह रही है, और इससे थीटा कोण पर एक बिंदु है, मान लीजिए ये, मान लीजिए P है, यहाँ मान लीजिए आप P डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र देखना चाहते हैं, यानी डेल्टा B देखना चाहते हैं कि B का प्रभाव क्या है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार किसी भी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B दिख रहा है आपको, डेल्टा B चालक के अल्पाश लंबाई के अनुक्रमानुपाती लिखा है ना, डेल्टा L, यानी ये चालक का छोटा सा भाग ले लेते हैं, उसकी लंबाई डेल्टा L है, तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा P या P डैश पर, वो होगा अनुक्रमानुपाती। देखिए हमने ये दिखाया है। ठीक है, उसके बाद है प्रवाहित धारा, यानी जो धारा इसमें चल रही है उसके भी अनुक्रमानुपाती होगा डेल्टा P, तो ये हमने दिखाया आपको। फिर तीसरे में हमने बताया है कि बने कोण, जो ये कोण बन रहा है आपका, इसके ज्या के अनुक्रमानुपाती। देखिए हमने लिखा है बने कोण के साइन के अनुक्रमानुपाती, ये कोण का साइन की ज्या होगी। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो हम दिखा रहे हैं, ये दूरी दिखा रहे हैं आपको यहाँ से यहाँ तक की, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूरी जो हमारा r है तो उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अलग से हम लिख लेंगे। नियम आपको यहाँ से लिखना होता है, ये आपका नियम है। ठीक है, कंडीशनल है। तो इसमें डेल्टा B डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती, धारक के अनुक्रमानुपाती, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, और बीच की दूरी के r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसमें जब इन सारे लोग को हम अगर ऐड करें तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे I डेल्टा L साइन थीटा r स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए जो कांस्टेंट हम लगाते हैं वो है μ0/4π। अगर इसी को हम सदिश रूप में देना चाहें, इसी सूत्र को, तो उसका सदिश रूप ऐसे बनता है, L सदिश राशि, R सदिश राशि। चूँकि R को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, डेल्टा R गुणे R, यानी क्रॉस गुणन है ये, तो हम ऐसे लिखेंगे। जब हम इसको यहाँ रखेंगे तो R R कट जाएगा, तो आपको बचेगा डेल्टा R साइन थीटा। ये समझ में आ गया आप लोग को? ये सदिश रूप में है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है तीव्रता उसकी सदिश राशि है। यहाँ पे देखिए जो μ0/4π का मान है वो फिक्स है आपका 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। μ0 को कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक, और μ0 का मान होता है, इसी 4π को इस साइड कर देंगे तो 4π × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और μ0 की जो विमा होती है, तो यहाँ देखिए बल की विमा ऊपर होगी, न्यूटन की विमा, और एम्पियर का एम्पियर स्क्वायर, जिसको हम हल करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सारे वो रहे इस चैप्टर में।
अब इसके बाद जो आपको मिलेगा वो प्रूफ रहेंगे या और भी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।